नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं मकर लग्न की और राहु केतु के राशि चेंज की। जी हाँ, कल 30 अक्टूबर था और कल राहु केतु राशि चेंज करके जहाँ है वहाँ से एक घर पीछे आ गए हैं, क्योंकि राहु और केतु वक्री चलते हैं, पीछे की ओर चलते हैं। तो राहु जो मेष राशि में थे वहाँ से वो आ गए हैं मीन राशि में, और केतु जो तुला राशि में थे वहाँ से आ गए हैं कन्या राशि में। यानी आपकी कुंडली में, मकर लग्न वालों की कुंडली में राहु हैं तीसरे भाव में मीन राशि में, और केतु हैं आपके भाग्य के भाव में नवम भाव में। आइए जानते हैं कि आपके लिए राहु और केतु क्या लेकर आए हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा राहु और केतु को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, राहु और केतु ठीक एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, क्योंकि एक दूसरे से 180 डिग्री हैं, तो उसके ठीक उल्टे राहु जैसे हैं, उसके ठीक उल्टे केतु हैं। राहु भोगी हैं, केतु योगी है। केतु वर्तमान है, राहु भविष्य है। राहु सपने हैं, एल्यूजन है, भ्रम है, धोखा है, दूर की चीजें हैं, भविष्य की योजनाएं हैं। जबकि केतु टोटली वर्तमान है, आज है, हमारे कर्म हैं, रूट हैं, जड़। पेड़ का जो फैलाव है वो राहु है, और जो जड़ होती है वो केतु है। केवल कर्म करना, केतु के पास सिर्फ पैर है, कर्म करना केतु है, और सिर्फ सपने सजाना वो राहु का काम है, भविष्य में लेके जाना, उलझाना। सारा धोखा, षड्यंत्र, फरेब राहु है, जबकि केतु आध्यात्मिक ग्रह हैं, योगी हैं, सत्य है, नैतिकता है, चरित्र है, ये सब केतु के पास है। यानी आप बिल्कुल जस्ट उल्टा, 180 डिग्री ठीक उल्टा। अब हम चलते हैं आपके भाव में, इन बातों से आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। राहु जहाँ बैठते हैं उस भाव से संबंध में आपको वहाँ के लिए पागल बनाते हैं, आपको ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, और वहाँ की चीज़ों के लिए आपको भगाते हैं, दौड़ाते हैं। इच्छाएं भी राहु है, वहाँ की चीज़ों के लिए आपको, इच्छा के पीछे आपको बिल्कुल दीवाना बना देना, ये राहु का काम है। यानी तीसरा भाव है साहस का, पराक्रम का, एफर्ट का। तो निश्चित तौर पे ये सब पॉजिटिव बातें होगी, जहाँ एक और आपका एफर्ट बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। इन सारी बातों को लेकर राहु आपको दीवाना बना सकते हैं, पागल बना सकते हैं। लेकिन फर्क ये समझने का है कि ये विषय कौन से होंगे, क्योंकि राहु अपनी मर्जी से अपने डोमेन में ले जाएंगे तो आपका साहस, आपका पराक्रम किसी गलत दिशा में भी हो सकता है। दूसरा सबसे मुख्य चीज क्या होती है, तीसरा भाव जो होता है किन किन बातों का होता है। तीसरा भाव होता है कमीशन का, दलाली का, यात्राओं का, ट्रेवलिंग के बिजनेस का, इंटरनेट से जुड़ के कोई काम आप करते हैं उससे संबंधित कोई भी काम है उसका, मार्केटिंग चाहे किसी भी प्रकार की हो, डोर टू डोर हो, डायरेक्ट मार्केटिंग हो, मार्केटिंग का, मीडिया का, आपके किसी भी प्रकार के साहस से जुड़े हुए जो भी काम होते हैं, पुलिस, मिलिट्री, फायर डिपार्टमेंट, इस तरह के किसी भी काम का, इस प्रकार से आप बहुत सारे काम यहाँ से होते हैं। लाइजनिंग का काम यहाँ से देखा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम यहाँ से देखा जाता है। बहुत सारा क्षेत्र है तीसरा भाव हमारा, और चूंकि हमारे घर से 12वां है तो इसीलिए घर से बाहर, घर से दूर, जन्म स्थान से दूर, इसका भी तीसरा भाव है। तो इन सारी बातों में आपको किसी एक बात को लेकर राहु किसी एक चीज़ में आपको पागल दीवाना बना सकते हैं। लेकिन होता यह है कि जो वर्तमान में आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता। आप दूसरों को देखते हैं, दूसरों के काम, जो दूर की चीज़ें हैं वो आपको बड़ी अच्छी दिखाई देती हैं। लगता है कि उसका काम अच्छा है, उसका काम अच्छा है, उसका काम अच्छा है, मेरा जो काम है वो बेकार है, या मज़ेदार नहीं है, या सही नहीं है। तो जो लोग भी अपने चलते कामों को बंद करके दूसरे कामों की ओर जाएंगे वो तकलीफ में पड़ जाएंगे, विशेष तौर पे जो लोग तीसरे भाव के काम करते हैं, क्योंकि राहु भ्रम में धोखा है। यहाँ का काम बंद हो जाएगा, जब उस काम को लेके जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ भी आपको लगेगा कि अरे ये तो धोखा हो गया, भ्रम हो गया, ये तो सत्य जो दिख रहा था वो सही नहीं है। और ऐसे में आपके ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो बेहतर है कि तीसरे भाव के संबंध में जो लोग भी काम करते हैं वो अपने कामों को चेंज ना करें, जो कर रहे हैं उस पर भरोसा रखें। जिस भी काम को लेके आप साहस, पराक्रम दिखा रहे हैं, एफर्ट दिखा रहे हैं, अभी तक आपने परिश्रम किया है, उन कामों में डटे रहें, जुड़े रहें, और वहाँ अपना फोकस करें। अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी, पूरी ताकत आप वहाँ पे लगाएं, तब ये राहु आपको बेहतरीन सफलता देंगे।
क्योंकि राहु के पास ऊर्जा अपार है, सबसे ज़्यादा ऊर्जावान ग्रह है। चीज़ों को मल्टीपल करने का काम बृहस्पति से भी ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाने का काम राहु करते हैं, और बृहस्पति की राशि में है। और राहु केतु जिस राशि में होते हैं उस ग्रह के जैसा बन जाते हैं, तो बृहस्पति के जैसा ही राहु फल भी देने लग जाएंगे। और नैसर्गिक रूप से ये शनिवत राहु होते हैं और मंगलवत केतु। तो कहीं ना कहीं आपको इस समय में आपकी ऊर्जा को, आपको ज़रूरत है कि आप अपने ढंग से उसकी ऊर्जा को यूज़ करें। बेहतर होता है कि ग्रह राहु हो, शनि हो, मंगल हो, केतु हो, गुरु हो, जो भी है, जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव के लिए आप वो ग्रह ही बन जाइए। उस ग्रह की ऊर्जा, उस ग्रह की एनर्जी, उस ग्रह के स्वभाव को आप धारण कर लीजिए। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता, क्योंकि राहु ने जो देना है वो तो देना ही है, केतु ने जो देना है वो देना ही है। लेकिन जब आप स्वयं से आप उस ग्रह का ऊर्जा आप ले लेते हैं, उसके स्वभाव को धारण कर लेते हैं, तो ये आपके लिए फिर फायदेमंद साबित होता है। जैसे राहु की जिद है, आप अपने ढंग से अपने किसी काम को आप स्वयं चॉइस करके, चूज करके आप उस काम के पीछे अपनी ऊर्जा को लगाइए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी साहस, ऊर्जा, पराक्रम अनैतिक कामों में लग सकती है, क्योंकि राहु अनैतिक भी है, राहु अभाग्य भी है, दुर्भाग्य भी है। तो ऐसे कामों में आपकी ऊर्जा लगा सकते हैं जहाँ से आपका दुर्भाग्य जन्म ले ले, अनैतिकता जन्म ले ले, बुरे कामों की ओर आप चले जाएं। इसीलिए आप जब स्वयं से उसकी ऊर्जा को, तीसरे भाव के संबंध में आप जब स्वयं उसकी ऊर्जा को यूज़ करेंगे, अपने साहस पराक्रम को अपनी मर्जी से अपनी दिशा में लगाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। फिर भी अगर तीसरे भाव के संबंध में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो ज्योतिषी उपाय के तौर पे आप सूखा नारियल जो होता है, गोल वाला जो भेला मिलता है, इसे आप बहते जल में महीने में कम से कम 2 बार जरूर प्रभावित करें। अमावस्या के समय करेंगे तो और अच्छा होगा। और साथ ही जौ का दान आप कर सकते हैं। और राहु के लिए माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, क्योंकि राहु का जो भ्रम है, जो धुंध है, जो धुआं है, एल्यूजन है, धोखा है, वो आपको ज्ञान की रोशनी में ही आप उससे बच सकते हैं। माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। और साथ ही मेडिटेशन बहुत अच्छा उपाय है राहु केतु दोनों के लिए। मेडिटेशन जरूर से कीजिएगा, क्योंकि राहु और केतु गोचर में लगातार गोचर कर ही रहे हैं और किसी न किसी भाव में वो होते ही हैं, चाहे वो किसी भी भाव में हो। राहु केतु को साधने का एकमात्र तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन करेंगे तो आपके राहु केतु दोनों सही रहेंगे। राहु आपको धोखा नहीं दे पाएंगे और केतु आपको विरक्त करके दुखी नहीं कर पाएंगे। अब आइए केतु जी के पास में। केतु जी का जो भाव है वो है भाग्य का भाव। राहु से भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत केतु को होती है, क्योंकि राहु तो ठीक है, राहु तो आपको भगाते हैं, दौड़ाते हैं, कोई आप किसी चीज़ के पीछे ही भागेंगे, दौड़ेंगे, वो कहीं बुराई नहीं है, दिक्कत नहीं है। अगर आपने पॉजिटिव ढंग से यूज़ किया तो सब कुछ ठीक ही होना है। केतु बहुत खतरनाक ग्रह है, क्योंकि केतु विरक्ति के ग्रह हैं, मोक्ष के ग्रह हैं, मुक्ति के ग्रह हैं, वैराग्य के ग्रह हैं। केतु जहाँ बैठते हैं उन भावों को लेके अगर आप वहाँ से अटैच्ड हैं, वहाँ के लिए आपने इच्छाएं की, वहाँ के लिए आपने कामनाएं की, वहाँ के लिए आपने मुँह पाला, आपने वहाँ के लिए अपने इच्छाएं पाली, वहाँ के लिए अगर आपने भविष्य की योजनाएं बनाई, सपने सजाए, क्योंकि ये सारा काम राहु का है, केतु का नहीं है। केतु के पास सिर्फ पैर है, उन्हें केवल और केवल कर्म पसंद है। जो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। केतु को सिर्फ कर्म पसंद है। जहाँ आपने यहाँ सपने बुने, अपने परिणाम की कामना की, तो फिर ये केतु पहले उन कामों को ब्रेक करते हैं। केतु ब्रेक के कारक हैं। केतु चलते कामों को बंद कर देते हैं और उसके बाद आपको दुख होता है। दुख होने के बाद आपको फिर वहाँ पे आपको उन चीज़ों से वैराग्य होता है। बहुत बुरी तरीके से दुखी होने के बाद आपको उन चीज़ों से वैराग्य होता है, और यही केतु चाहते हैं, क्योंकि केतु का मुख्य उद्देश्य है आपको वैरागी बना के मोक्ष देना। लेकिन जब यहाँ पे आप स्वयं से केतु बन जाते हैं, यानी यहाँ पर आपको योगी बनना ही है। तीसरे भाव के लिए आपको भोगी बनना है, राहु भोगी बनाएंगे, आप स्वयं से बनिए, अपने विषय को स्वयं चयन करिए। यहाँ पर आपको केतु योगी बनाते हैं। आप स्वयं से नहीं बनेंगे तो आपको बहुत दुख झेलना पड़ेगा, और करना तो पड़ेगा वो काम, हो तो जाएंगे आप, लेकिन दुखी होके होंगे। लेकिन जब आप यहाँ स्वयं से अगर केतु बन जाते हैं, यानी आप योगी बन जाते हैं, वर्तमान में रहते हैं, सपने नहीं सजाते हैं, परिणाम की कामना नहीं करते और केवल कर्म करते हैं। नवम भाव के लिए क्या क्या कर्म है? नवम भाव हमारी उच्च शिक्षा का है, चाहे आप पढ़ते हो या पढ़ाते हो।
धार्मिक चीज़ों का है, हमारे संस्कारों का है, धर्म से जुड़े हुए कोई भी काम आप करते हैं, प्रवचन आदि देते हैं, मंदिर से जुड़े हैं, राजनीति में आप धर्म का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन करते हैं, सामाजिक समारोह से आप जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के धार्मिक न्यासों से जुड़े हैं, आप कुछ संगठन से जुड़े हैं, धर्म को लेकर आप जो कुछ भी करते हैं, भाग्य का भाव हमारा नवम है, पिता का भाव हमारा नवम है, और आप धार्मिक जो यात्राएं हमारी होती है उसका भी नवम भाव है, लंबी विदेश यात्रा जो लंबी धार्मिक यात्राएं होती है उसका भाव भी नवम है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हम देख सकते हैं। हमारे ब्लेसिंग्स का जो हमारे ईश्वरी जो हमें जो मदद मिलती है उसका भाव नवम है। लेकिन इन सब बातों को लेकर आपको तटस्थ रहना है, आपको योगी रहना है, यानी वर्तमान में रहना है, केवल और केवल अपने कर्म करने हैं। और इन सारी बातों को जो मैंने अभी कहा, भाग्य भाव के संबंध में जितनी बातें हैं उसको लेके कोई अपेक्षा आपको नहीं लगानी है। आपको भाग्य की तरफ नहीं देखना है। हायर एजुकेशन आप ले रहे हैं, दे रहे हैं, बस दीजिए लीजिए, कुछ सोचना नहीं है, परिणाम की कामना नहीं करना है, सपने नहीं सजाने हैं। धर्म को लेके जो कर रहे हैं बस करिए, परिणाम के बारे में जरा भी मत सोचिए। जब भी यहाँ परिणाम, सपने, भविष्य इसमें जाएंगे, केतु आपको प्रॉब्लम देंगे। आप स्वयं से योगी बन जाएंगे, आप केवल वर्तमान में रहेंगे, केवल कर्म करेंगे, फल की कामना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उस स्थिति में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि केतु ने जो करना था, जब आप स्वयं से योगी बन जाते हैं, स्वयं से आप वैराग्य धारण कर लेते हैं, नवम भाव के लिए आपको वैराग्य धारण करना है। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर केतु और क्या करेंगे? केतु ने जो करना था वो आपने पहले ही कर लिया, राहु ने जो करना था वो आपने पहले ही कर लिया, तो फिर वो और क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। फिर केतु आपको वैराग्य में ना ले जाएंगे, ना आपको दुख होगा, ना आपको तकलीफ होगी। तो जब आप स्वयं से यहाँ वैरागी बन जाएंगे तब केतु आपको बहुत अच्छे फल देते हैं, क्योंकि तब केवल आप कर्म योगी होते हैं और केतु के पास केवल कर्म है बस। तो जब आप ये करते हैं तो फिर आपको आपकी उम्मीद से अच्छे फल आएंगे, जब आप परिणाम की कामना नहीं करेंगे। आप इसे करके देख लीजिए। आप अपने हाथ में दो काम लीजिए, एक काम में परिणाम की कामना कीजिए, एक काम को बिना परिणाम के कीजिए। जिसकी परिणाम की आपने कामना नहीं की थी, एक एवरेज जिसका जो रिजल्ट आता है उससे अच्छा रिजल्ट आपको आएगा, वो दिखाई देगा। और जिसकी आपने कामना की थी, जो एवरेज रिजल्ट आता है वो तो छोड़िए, उससे बहुत बुरी से बुरी स्थिति बनेगी और वो इस तरह आपका नीचे चला जाएगा। जो कॉमन लोगों को अच्छे फल मिलते हैं, जो नॉर्मल फल आता है वो भी आपको नहीं आएगा। ये आप स्वयं करके देख सकते हैं। दोस्तों, राहु केतु के लिए मेडिटेशन तो अच्छा उपाय है ही। केतु के लिए एस्ट्रोलॉजिकल उपाय में आप गणेश जी की साधना कर सकते हैं, खट्टे मीठे फल का दान कर सकते हैं, छोटे रुमाल चेक प्रिंट में आप दान कर सकते हैं, बड़े कपड़े भी चेक प्रिंट में दान किए जा सकते हैं। इस तरीके से केतु को हम ठीक कर सकते हैं। मेडिटेशन ऑलवेज दोनों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। और केतु के लिए वैराग्य धारण करना और राहु के लिए भोगी बनना, पागल होना, ये तो अपने आप में एथेंटिक उपाय है। लेकिन जब आप स्वयं से हो जाते हैं तब। और आपके लिए राहु केतु का गोचर शुभ हो, इसी कामना के साथ मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।